हेलो एवरीवन। दोस्तों मैं अरुण शर्मा। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गोपाल कांडा के बारे में, जो आपको याद होगा 2012 का जो केस नीतिका शर्मा कांड। तो आज मैं इस वीडियो में आपको लेके आने वाला टॉपिक है। दोस्तों शुरू करते हैं गोपाल कांडा के। गोपाल कांडा अगर आपको याद हो 2012 का ये केस है जिसमें नीतिका शर्मा सुसाइड केस जो हुआ था, जो उनकी एयरलाइंस कंपनी में उन्होंने उनको अधिकारी बना के रखा हुआ था और उन्हें सुसाइड कर लिया था। तो 2012 की जब बात करें गोपाल कांडा, उस टाइम हरियाणा सरकार की बात करें तो कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी वहां पे। उस टाइम ये गृह मंत्री की पोस्ट पे थे और इनका दबदबा इतना था गोवा के अंदर, अगर देखा जाए तो इनके पास अपार धन संपदा है, अपार प्रॉपर्टीज है। उसके बावजूद ये एमएलए की ये चाहत हमेशा रखते हैं। और जब कांग्रेस की सरकार थी 2012 में, तो उस टाइम ये कांग्रेस की सरकार में हरियाणा से गृह मंत्री थे, गृह राज्य मंत्री इनको बनाया गया। और उसके बावजूद इनके ऊपर एक जिसे कहते हैं संगीन आरोप साबित हुआ कि नीतिका शर्मा जो इनकी एयरलाइंस कंपनी में वर्क करती थी, एयर होस्टेस, उसने सुसाइड किया दिल्ली के अंदर, अशोक विहार के अंदर। तो राव नेमंजी कोर्ट ने इनका केस चलता रहा और 11 साल के बाद आज गीतिका शर्मा कांड का जो मुख्य आरोपी जिसमें ये थे और इनके एक सहभागी थे अरुणा चड्ढा, दोनों के ऊपर केस कंटिन्यू चल रहा था, जिसके अंदर इनको काफी टाइम, ये 18 महीने की समथिंग इनको जेल भी हुई थी। और उस जेल के दौरान इनको अपना गृह राज्य मंत्री का जो स्टेट का जो पद था वो छोड़ना भी पड़ गया था। उसके बाद ये विवादों में रहे और काफी पार्टियों से दूरी बनाई और किसी पार्टी इनको लेने को तैयार नहीं थी। 2012 के बाद इन्होंने फिर अपनी एक नई पार्टी जो बना के रखी हुई थी उसको दोबारा से चलाना शुरू किया। और अभी लास्ट इलेक्शन जब ये हुए थे 2019 वगैरह के, तो उसमें ये अपने सिरसा से दोबारा से विधायक चुने गए। इनका इतना दबदबा अभी भी था, पहले भी था, उसके बावजूद ये मुख्य आरोपी भी रहे, इनने सजा भी काटी। और आज ताज्जुब की बात देखने को ये मिली है कि ये सभी आरोपों से बरी हो गए। ये वो नहीं था, क्योंकि जब ये इनके ऊपर ये केस साबित कर दिया गया था और 18 महीने की जेल हो गई थी, तो सरकार का चारों तरफ से घेराव हो चुका था। 8 महीने के बाद नीतिका शर्मा की मां ने भी सुसाइड कर लिया था। वो उन्होंने भी सुसाइड नोट लिखा था जिसमें दीपक गीतिका शर्मा की बात करी जाए तो उसके अंदर जो इनका जो नोट लिखा हुआ था, उस नोट में इनको सारी चीजों के लिए ब्लेम किया गया हुआ था गीतिका शर्मा की तरफ से, कि इन्होंने सुसाइड के लिए उकसाया हुआ था, शोषण किया हुआ था, काफी टॉर्चर किया हुआ था। बहुत सारे संगीन आरोप गीतिका शर्मा कांड की तरफ से लगाए गए थे। और जब उनकी डेड बॉडी दिल्ली के अशोक विहार स्थित से मिली थी तो उसमें एक लंबा चौड़ा सुसाइड नोट मिला था। सुसाइड नोट के अंदर इनका नाम प्रॉपरली लिखा गया था, इनकी सहभागी अरुणा चड्ढा का भी नाम लिखा गया था। दोनों को पुलिस ने अपने स्टडी में ले लिया था और उनको उस टाइम गृह राज्य मंत्री का पद छोड़ना पड़ा। उसके बावजूद इनको जेल हुई, जेल से छूटे, उसके बावजूद ये दोबारा ये आए। और इनका आज मंगलवार को जब इनका ये केस क्लियर होने की संभावना थी, तो दिल्ली की अदालत में जब इनका केस गया, तो ताज्जुब की बात आप क्या पाएंगे कि केस किस वजह से ये बरी हुए वो जांच का विषय था, कि दिल्ली पुलिस नाकाम रही सारे आरोपों को सिद्ध करने में। इतना बड़ा भीषण कांड हुआ, गीतिका शर्मा कांड हुआ, जिसकी मम्मी ने भी सुसाइड कर लिया। और एक सुसाइड भरा नोट जिससे दोषी साबित होने वाले थे, उसके अंदर जब इन्होंने केस दर्ज किया, काफी सारी चीज मिसिंग थी। और दिल्ली पुलिस को देखा जाए तो दिल्ली पुलिस इनको आरोपी सिद्ध कराने में नाकाम सिद्ध हुई, जिससे ये आज ये गदगद हो गए और इनका दबदबा जारी रहा। अगर आप बात करें, फिलहाल सिरसा से विधायक हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक ये बीजेपी सरकार को अपना समर्थन देते रहे हैं और दे रहे हैं। आने वाले समय में हो सकता है कि बीजेपी इनको अपनी पार्टी में, लास्ट टाइम भी बीजेपी इनको, जब इनके पास, अब जेजेपी चौटाला की बात करें उनके पुत्र, तो उनके पास समर्थन की कुछ संख्या कम पड़ रही थी। तो जब सिरसा से ये विधायक बने थे, इन्होंने पहले से ही अपना हाथ खट्टर सरकार की ओर खड़ा कर दिया था। ये बोला था कि मैं तो खट्टर सरकार को अपना समर्थन दूंगा, और बीजेपी लेने को तैयार भी हो गई थी। पर सडनली उमा भारती ने पंगा कर दिया। उमा भारती ने साफ शब्दों में कहा कि अगर गोपाल कांडा बीजेपी में आता है तो वो बगावत करेंगी। जिसके बाद रविशंकर प्रसाद को हरियाणा भेजा गया और खट्टर सरकार को समझाया गया कि गोपाल कांडा को किसी भी तरीके से अपनी पार्टी में नहीं लेना है, क्योंकि अभी आरोपी में का नाम जारी है। पर अब तो इनका नाम आरोपी से ही बरी हो गया, तो अब इनको बीजेपी लेने में ना तो शर्माएगी ना संकोच करेगी, और ये आज गदगद हो चुके हैं। पर ताज्जुब की बात ये रहती है कि जब पुलिस के पास इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो जाते हैं, उसके बावजूद भी अगर पुलिस दोषी को करार नहीं करा सकती और न्याय वाले को न्याय नहीं दिला सकती, और हमेशा सबूतों का अभाव रहता है पुलिस के पास,
तो इस तरीके की जब घटना सामने आती है तो दोषी जो होते हैं उनके साथ क्या बीतती है और जो करने वाले होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, आप देखो सही, वो गदगद हो जाते हैं। तो दिल्ली पुलिस के ऊपर ये सवालिया निशान खड़ा है कि वो अपने सबूतों को पेश करने में नाकाम रही और कोर्ट ने, दिल्ली की रेवेन्यू कोर्ट ने इनको पूरी तरीके से बरी कर दिया। अब ये स्वतंत्र हैं और किसी तरीके से कोई ही पार्टी में जाने के लिए सब फ्री है। दोस्तों, जो आज का ये फैसला आया, इसमें दिल्ली पुलिस ही कटघरे में जाती है कि वो सबूतों से छेड़खानी की गई, या 11 साल में सबूत मिटाए गए, या 11 साल तक सबूतों पे कुछ काम नहीं किया गया, सिर्फ एक खाना पूर्ति की गई, जिससे कुछ लोग कह रहे हैं कि इनको बचाने की कोशिश की गई है, कुछ लोग कह रहे हैं कि सबूत मिटाए गए। ये जांच का और सोचने का विषय है, इस पे हम कुछ नहीं कह सकते, डिबेट का मुद्दा रहेगा ये। पर माननीय अदालत के फैसले को हम कुछ नहीं कह सकते। आज पर जब ये फैसला सुनाया गया तो गीतिका शर्मा के भाई अंकित भी वहां मौजूद थे। उन्होंने सारी बातों को नोट किया। उन्होंने मीडिया में तो कोई अपना बयान नहीं दिया, पर उन्होंने ये कहा कि हम इसको अभी और गौर तरीके से देखेंगे। हो सकता है कि वो इसको सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में चैलेंज करें, पर फिलहाल अभी वो वहां से नदारत थे, चले गए थे। उन्होंने मीडिया के सामने कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की। पर गोपाल शर्मा से जो स्टेटमेंट ली गई, उनके वकील से बात की गई, तो उन्होंने साफ कहा कि हमारे क्लाइंट को जबरदस्ती फंसाया जा रहा था, हमारा क्लाइंट बिल्कुल निर्दोष है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। पर सुसाइड नोट को देखा जाए तो वो गोपाल कांडा को मुख्य आरोपी सिद्ध करता था। पर उनके वकील से और गोपाल कांडा से जब आज लाइव इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने साफ कह दिया कि हमारे को कोर्ट ने बरी कर दिया गया और झूठे आरोप थे वो झूठे साबित हुए। तो आज अब दिल्ली पुलिस और गोपाल कांडा के बीच की बात थी, माननीय अदालत ने अपना डिसीजन सुना दिया। अब गोपाल कांडा अपने घर की ओर रवाना है। तो दोस्तों, ऐसे नतीजे चौंकाने वाले नहीं है, ऐसे नतीजे हमेशा आते रहे हैं और ऐसे नतीजे कई बार भारत में देखने को मिलते हैं आए दिन, कि दोषी निर्दोष साबित हो जाते हैं और जिनके साथ होता है वो बेचारे ऐसे तड़पते रह जाते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा आए दिन देखने को मिलता है। पर इसमें अगर किसी की कमी पाई जाए तो दिल्ली पुलिस की कमी है, जिन्होंने सबूतों को, दोषी को न्याय दिलाने के लिए शक्कर उम्मीद नहीं निभाई और सबूतों को पूरी तरीके से जुटा नहीं पाई। अगर वो दिल्ली पुलिस अपना प्रॉपरली काम करती तो 11 साल कम नहीं होते किसी दोषी को न्याय दिलाने के लिए, और जिसके साथ ये हुआ, जिसने दोष किया, उसको जेल से बचाने के लिए। तो इसमें बहुत सारा तार बदर का मतलब था, पर दिल्ली पुलिस अपने हथियार डाल गई और आज उन्होंने गोपाल कांडा को, चाहे आप आधिकारिक रूप से कहो या अपने सबूतों की कमियों की वजह से कहो, एक तरीके से हेल्प की कोशिश की गई थी और गोपाल कांडा आज बरी हो गए। दोस्तों, ये जो मुद्दा रहा, ये हमेशा समाज में ऐसे मुद्दे देखने को मिलते हैं और पुलिस पे हमेशा सवालिया निशान खड़े होते आए हैं। पर ये एक समाज में अच्छा मैसेज नहीं जाता है कि अगर कोई सुसाइड नोट लिख के जाता है, उसके बावजूद भी उसका दोषी निर्दोष साबित हो जाता है, ये एक समाज में गलत संदेश जाता है। पर अगर पुलिस अपने सबूतों के अभाव में दोषी को बचा सकती है तो इसमें कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट सबूतों को मानता है और सबूत उनके पास थे नहीं, तो इससे गोपाल कांडा अब चले गए हैं अपनी रद की ओर। और अब इनको बीजेपी या कोई पार्टी अपने हाथ से ले, क्योंकि निर्दोष साबित हो गए हैं। अब निर्दोष को तो कोई पार्टी लेने को लिए तैयार हो जाएगी। तो अब आने वाला समय बताएगा कि गोपाल कांडा बीजेपी की ओर अपना हाथ बढ़ाते हैं या खट्टर सरकार उनको और अपनी ओर हाथ बढ़ाती है, या वो क्या अपना नया पाला बदलेंगे, ये आने वाला समय बताएगा। 2024 तक बहुत सारे बदलाव आने को हैं। तो अब कुछ और अपडेट होगा तो हम आपको बताएंगे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार दोस्तों।